हेलो कल्चरल एक्सप्लोरर्स। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो रहस्यमयी साधुओं की तपस्या और श्रद्धा का पर्व है। आज चलो कुंभ मेले के वंडर और मिस्ट्री में डाइव करते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े स्पिरिचुअल गैदरिंग्स में से एक है। यहां हर बार लाखों लोग आते हैं अपनी आस्था और भक्ति को प्रकट करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कुंभ मेला का नाम कुंभ ही क्यों पड़ा, इसका क्या महत्व है? ये सब पुराने हिंदू माइथोलॉजी से जुड़ा है। ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। लेजेंड के हिसाब से समुद्र मंथन के दौरान अमृत से भरा एक कुंभ निकला था, जिसे पाने के लिए देवताओं और दानवों में लड़ाई हुई। इस लड़ाई में अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिरी और वहीं पर कुंभ मेला लगता है। ऐसा माना जाता है कि ये पवित्र अमृत अमृता देता है और इसीलिए लोग यहाँ आकर स्नान करते हैं, और जहां जहां इसकी बूंदें गिरी वहीं कुंभ मेला लगता है। ये स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो कुंभ मेले में कितने पंथों के साधु आते हैं? यहाँ हर पंथ के साधु अपनी विशेष पहचान के साथ आते हैं। कई सारे, जैसे नागा साधु, अघोरी और वैष्णव। हर ग्रुप के अपने अलग कस्टम्स, ट्रेडिशंस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होते हैं। हर साधु का अपना तरीका होता है अपनी आस्था को प्रकट करने का। आप उन्हें कड़ी तपस्या करते हुए देख सकते हैं, जैसे बर्फीली नदियों में मेडिटेट करना या घंटों एक पैर पर खड़े रहना। ये साधु अपनी तपस्या से आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। जैसे बर्फीली नदियों में मेडिटेट करना या घंटों एक पैर पर खड़े रहना। ये साधु अपनी तपस्या से आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। पर वो ऐसा क्यों करते हैं? इन साधुओं के लिए तपस्या सांसारिक सुखों को त्याग कर आध्यात्मिक ज्ञान पाने का एक तरीका है। इन साधुओं के लिए तपस्या सांसारिक सुखों को त्याग कर आध्यात्मिक ज्ञान पाने का एक तरीका है। ये साधु अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कुंभ पर इतनी श्रद्धा का राज क्या है? मैजिक इस विश्वास में है कि कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। मैजिक इस विश्वास में है कि कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। इसी गहरी आस्था और भक्ति के कारण लाखों लोग यहाँ आते हैं। इसी गहरी आस्था और भक्ति के कारण लाखों लोग यहाँ आते हैं। ये मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक महोत्सव भी है। लेकिन क्या कुंभ मेला सिर्फ हिंदुओं के लिए है? बिल्कुल नहीं। वैसे तो ये हिंदू परंपराओं से जुड़ा है, लेकिन ये इंसानियत की आध्यात्मिक खोज का उत्सव है। वैसे तो ये हिंदू परंपराओं से जुड़ा है, लेकिन ये इंसानियत की आध्यात्मिक खोज का उत्सव है। लेकिन ये इंसानियत की आध्यात्मिक खोज का उत्सव है। दुनिया भर से लोग, चाहे किसी भी धर्म के हों, कुंभ मेले में आते हैं यहाँ के अनोखे स्पिरिचुअल माहौल को एक्सपीरियंस करने। दुनिया भर से लोग, चाहे किसी भी धर्म के हों, कुंभ मेले में आते हैं यहाँ के अनोखे स्पिरिचुअल माहौल को एक्सपीरियंस करने, प्राचीन ज्ञान के बारे में जानने। यहाँ के अनोखे स्पिरिचुअल माहौल को एक्सपीरियंस करने, प्राचीन ज्ञान के बारे में जानने और भारतीय संस्कृति की अद्भुत विविधता देखने। प्राचीन ज्ञान के बारे में जानने और भारतीय संस्कृति की अद्भुत विविधता देखने और भारतीय संस्कृति की अद्भुत विविधता देखने। तो अगर आप दिल से कल्चरल एक्सप्लोरर हैं, तो कुंभ मेला एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो अगर आप दिल से कल्चरल एक्सप्लोरर हैं, तो कुंभ मेला एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो कुंभ मेला एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। साधुओं के भव्य जुलूसों से लेकर श्रद्धालुओं के जोशीले जयकारों तक, ये एक ऐसा सेंसरी ओवरलोड है जो आपको लाइफ टाइम मेमोरीज देता है। साधुओं के भव्य जुलूसों से लेकर श्रद्धालुओं के जोशीले जयकारों तक, ये एक ऐसा सेंसरी ओवरलोड है जो आपको लाइफ टाइम मेमोरीज देता है। ये एक ऐसा सेंसरी ओवरलोड है जो आपको लाइफ टाइम मेमोरीज देता है। आज के एक्सप्लोरेशन के लिए बस इतना ही। आज के एक्सप्लोरेशन के लिए बस इतना ही। लाइक बटन दबाना और ज्यादा कल्चरल जर्नीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक बटन दबाना और ज्यादा कल्चरल जर्नीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में मिलते हैं।